नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत दिनों से कमेंट करते आए हुए हैं कि सर आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक पेनी स्टॉक है। क्या फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में एक चर्चा करके एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन करूंगा और इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से फ्रॉड हुआ, इसका कोर्ट केस क्या है, उसके साथ साथ कौन से बड़े कंपनी ने इसको एक्वायर करने के लिए बातचीत भी की है और बाद में वो फेल भी हो गया। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन, अपडेट, एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के डिटेल्स व्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इंडिया में जितने सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंपनी है तो इसका भी रैंकिंग कुछ अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। कंपनी मतलब हाल ही के लिए कंपनी पैकेजिंग के ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट किए, पॉलिस्टर के ऊपर भी काम करते हैं, तो साथ ही साथ यंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी गारमेंट्स के ऊपर, होम टेक्सटाइल, साथ ही साथ एपीआरएम फैब्रिक के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का डिमांडेबल प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। मार्केट में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड पहले ही है और आज भी है, बाद में भी रहेगा। कंपनी की जो डिटेल्स है आप यहाँ पे जाकर डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपनी 1989 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुआ था 1993 में। तब से लेकर कंपनी का एक्चुअली जो आलोक इंडस्ट्रीज का जो मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ है, जर्नी जो स्टार्ट हुआ है वो 1989 में। उसके बाद देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी होम टेक्सटाइल, कॉटन इयन, उसके साथ साथ अपीयरल फैब्रिक, साथ ही साथ गारमेंट्स और उसके साथ पॉलिस्टर यान। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी तैयार करते हैं और बेचते भी है। तो इसके ऊपर आपको डिटेल्स और भी दिखा दूं तो कंपनी जो स्ट्रेंथ है वो क्या बता रहा है, कंपनी ग्लोबली कस्टमर बेस भी है। अगर ग्लोबली कस्टमर बेस को देखेंगे तो इसका ग्लोबली कस्टमर भी है, उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे। चलो यहाँ पे मैं डिटेल्स में और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आवर कैपेसिटी, कंपनी का जो कैपेसिटी है वो किस तरीके से बताया जा रहा है। कंपनी स्प्रिंग्स के हिसाब से कंपनी करीबन करीबन 4,50,000 स्पेंडल जो स्क्रीन है उसमें 4,500 टन से भी ज्यादा ईएन पर मंथ वो कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉलीमर ईएन जो है वो करीबन करीबन 1250 टन के आसपास पॉलीमर ईएन को वो ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ ईएन जो डाइंग है 750 टन पर मंथ के हिसाब से देखने को मिला। गारमेंट्स 1.5 मिलियन पीसेस पर मंथ देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ आपको एम्ब्रॉयडरी जो प्रोडक्ट्स है इसका 30 बिलियन स्विचेस है इसका टोटल। एक मतलब ईयर 61 के आसपास कंपनी देखा जाए इस तरीके से मैक्सिमम के ऊपर काम करना स्टार्ट किए। कंपनी के जो होम टेक्सटाइल है उसके ऊपर आप देखेंगे तो किस तरीके से प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। सारे प्रोडक्शन के डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के और कुछ डेटा आपको दिखा दूं तो कंपनी देखिए अलग अलग फैक्ट्रीज भी बना के रखे। कंपनी का स्टेट वाइज अलग अलग फैक्ट्रीज देखने को मिलेगा। कंपनी फोकस है खुद के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बातचीत कहा है। कंपनी के जो मतलब डिटेल्स है वो तो यहाँ पे देख चुके हैं। अभी कंपनीज के ऊपर एक बातचीत यहाँ पे किया गया है। कंपनी बता रहा है कि कार्बन जो यहाँ पे मतलब कार्बन जो इमिशंस है उसको कंपनी कम किए, सेव किए कितना, करीबन 6,45,430 मेट्रिक टन। तो इतना कार्बन उन्होंने कम किए। 46 कंपनी यह भी बता रहा है कि कंपनी खुद जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन रॉ प्रोजेक्ट है मेटीरियल्स के कारण, वो ग्रीन सॉल्यूशन को सेव किया 46%। रिसाइकलिंग किया कंपनी 86% और वो भी रिसाइकल वाटर यूज, मतलब वाटर को फिर से रिसाइकिल करके यूज किए 86%। एक अच्छी बात है। कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी हिज जो इंडेक्स है इसके ऊपर भी कंपनी वेरीफाइड है।
और कंपनी देखिए रिड्यूस कर चुके हैं ओवरऑल जो वेस्ट है, उस वेस्ट को 21% के आसपास वो रिड्यूस कर चुके हैं। 100% वो रिसाइकल मटेरियल्स को यूज करते हैं। तो मतलब कार्डबोर्ड जैसे पैकेजिंग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 100% मटेरियल्स को वो यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कंपनी का क्लाइंट्स देखेंगे तो कंपनी का अलग अलग कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे दिग्गज इसका क्लाइंट है, जैसे जारा हो गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बेस्ट सेलर जो है वो भी कस्टमर है। वॉलमार्ट जो वर्ल्ड के सबसे बड़े रिटेल कंपनी है वो भी इसका कस्टमर है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो HBC, उसके साथ साथ देखेंगे तो और भी कितने बड़े बड़े कस्टमर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी का कस्टमर बेस तो स्ट्रांग है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कुछ बड़े से बड़े कंपनी इसके ऊपर खरीदारी करने के लिए मतलब रिपोर्ट आया था कि बड़े कंपनी खरीदारी करेंगे इस छोटे कंपनी को, और उसी के कारण कंपनी के ऊपर मैसिव जंप देखने को मिला था। और फिर से जब रिपोर्ट आया कि वो बात सिर्फ रिपोर्ट के माध्यम से आया था, फाइनली नहीं हुआ, तब शेयर में भारी भरकम गिरावट भी हो गया था। अगर मैं इस कंपनी के वो ही डेटा आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले आप चार्ट पैटर्न दिखा दो। देखिए यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट पैटर्न है। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद नीचे तो आया था, उसके बाद एक रिपोर्ट आया था कि इसके ऊपर रिलायंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करेंगे और रिलायंस इस कंपनी को खरीदारी करेंगे। उसके बाद देखिए रॉकेट की तरफ भागना स्टार्ट हुआ। अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट सिर्फ के सिर्फ 90 डेज के अंदर अंदर 1100% के आसपास रिटर्न दे दिया। सोचिए 1100% मतलब आपका फंड 11 टाइम्स कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए जब भी रिपोर्ट आया रिलायंस उसको खरीदारी नहीं करेंगे, तब देखिए शेयर में किस तरीके से हालत हो चुके हैं। अभी वही रिपोर्ट मैं आपको साथ शेयर करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक डेटा अपडेट किया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मे बी बाई। देखिए मे बी बाई, इस तरीके से बातचीत जब आता है ना तो आपको संभल कर सोचकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ यही देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई, आपने मे नहीं देखा। मे बी बाई मतलब बाई करने का चांसेस है, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट आया था। और रिपोर्ट कब आया था? 2017 में। मैं आपको पुराना रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का पुराना डेटा आपको देखना चाहिए, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ हुआ था, और वही कारण कंपनी का बर्बादी का कारण बना। क्योंकि अगर कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट करके काम करता तो शायद इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस कंपनी, इसका जो बैंक करप्सी है, कंपनी इतना बड़ा कर्जे में डूबे था, मतलब डूब गया था, उसको बचाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी को खरीदारी करने वाले थे। और वो भी देखिए मे बी बाई मतलब बाई करने की एक बातचीत कहा गया था। और नेक्स्ट जो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि रिलायंस जेएम फाइनेंशियल बिड्स टू एक्वायर अलोक इंडस्ट्रीज रिजेक्टेड। इसका मतलब तो रिलायंस भी इसके ऊपर बिड देने के लिए तैयार था, और जेएम फाइनेंस, जेपी मॉर्गन फाइनेंस, वो भी इस कंपनी के ऊपर बिड देने के लिए तैयार था। इसका मतलब दोनों बड़े कंपनी इसके ऊपर निवेश करने के लिए तैयार था। उसके बाद देखिए एक्विजिशन रिजेक्टेड किया गया था, क्योंकि इस तरीके से रिजेक्टेड होने के बाद ही शेयर का हालत खराब हो गया था, क्योंकि इस तरीके से डेटा ही शेयर को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। और उस रिजेक्ट से पहले यहाँ पे बात, इस रिपोर्ट पहले आया था, आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रैल मतलब 12 अप्रैल में 2018 में इस तरीके से रिपोर्ट आया था कि जेपी मॉर्गन और जेपी फाइनेंशियल, उसके साथ रिलायंस, दोनों ही यहाँ पे कोई एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करेंगे। वो पहले इस तरीके से रिपोर्ट आया था, और इस रिपोर्ट आने के कुछ ही साल बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट देखेंगे तो 2021 में वो रिपोर्ट, बाय करने का रिपोर्ट आया था 2018 में, और सेल करने का रिपोर्ट कब आया? 2021 में। देखिए ये सब ना पूरा का पूरा गेम चलता है। हम लोग सोचते हैं कि पेनी स्टॉक के ऊपर बाय कर लूं और कंपनी रॉकेट बन जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन आपको क्रिएट किया जाता है। पहले पंप करके ऊपर लेके जाएंगे, इस तरीके से कुछ न्यूज दिखाकर ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद यही कहेंगे कि नहीं वो तो रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था, हम लोग तो नहीं बताया कि मैं खरीदारी करूंगा। तो उसके बाद बिग क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर को माल खरीदना होता है, वो नीचे से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको माल बेचने के लिए नेगेटिव न्यूज लेके आना पड़ेगा मार्केट में। तो नेगेटिव न्यूज लेके आए, उसके बाद उसको डंप कर दिया, और पंप एंड डंप का खेल चलता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर। मैं आज वीडियो आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने आपको बार बार यही चीज बोल के आया हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं, आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको पंप्स एंड डंप करके आपका हालत खराब कर देंगे, आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर देंगे। मैं आपको और भी डेटा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो अलोक इंडस्ट्रीज टू रेज 3300 करोड़ फ्रॉम रिलायंस, फिर से एक रिपोर्ट आ गया, और वो भी कब?
आप देखेंगे 2023 का डेटा है, यहाँ पे नवंबर का डेटा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। तो इसका मतलब आप सोचिए, जब कभी ना कभी इस तरीके से रिपोर्ट लेके आते हैं और इस रिपोर्ट के चलते हैं लोगों को लगता है कि चलो अभी तो कंपनी फिर से धमाका बनेगा, चलो एंटी ले लेता हूँ, और हम लोग एंटी लेते हैं और लेते जाते हैं, और फिर से एक रिपोर्ट आएगा नेगेटिव और फिर से वो क्रैश। इस तरीके से पम्प्स एंड डंप्स कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपका बर्बाद कर देंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बेकार है, मगर इस तरीके से पम्प्स एंड डंप करके पब्लिक को हैरेस करना, पब्लिक का पैसा उड़ा देना, ये सही नहीं है। क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीजों को दिखाना। देखिए, आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, और कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस भी आपके साथ में शेयर करूँ। उससे पहले एक कोर्ट केस भी इस कंपनी के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा। 4000 करोड़ का आलोक इंडस्ट्रीज डेट केस, मतलब जो डेट कंपनी का जो कर्जा लिया था 4000 करोड़ का, उसका डेट केस हो गया था, मतलब कर्जा इतना ज्यादा हो गया था, इसलिए कोर्ट के ऊपर केस भी चला गया। और केस किसने किया? एसबीआई ने। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे केस फेल्ड बाय द एसबीआई एक्सपेक्टेड बाय द एनसीएलटी। तो एक्चुअली आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर 4000 करोड़ का कोर्ट केस लगाया गया था डेट फेल करने के लिए, और वही डेट को बचाने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए आलोक इंडस्ट्रीज को रिलायंस खरीदारी करने वाला है, इस तरीके से कुछ अफवाह फैला गया, और जिसके चलते रिटेल पब्लिक फंस चुके थे। तो कहने का मतलब है, क्या कंपनी में सही में दम है? चलो मैं आपको दम दिखा देता हूँ। कंपनी में सही में कितना दम है आप देखेंगे। कंपनी का रेवेन्यूज 2022 से लेकर 2023 तक का जो क्वार्टर गया, उस क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखेंगे, चलो मैं आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। 2019 में कितना था? 3300 करोड़। अभी देखिए, बढ़ते 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 कहां तक चला गया? 2023 तक कंपनी के रेवेन्यू आपको शानदार दिखेगा, 7300 करोड़, 7000 करोड़। आप सोचेंगे बहुत तगड़ा कंपनी का सेल्स हुआ, अच्छी बात होगा। बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो आपका हालत बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो कंपनी 2019 में, 2020 में तो ठीक ठाक था, उसके बाद 2021 में कंपनी 5600 करोड़ का लॉस किया। जितना कंपनी का इनकम हुआ था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी लॉस कर बैठे। 2021 में, 2022 में फिर से रिकवरी किया, 2023 में थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे कर बैठा। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रिकवरी मोमेंटम देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी आज भी लॉसेस में है, और यही चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 9300 करोड़ के आसपास है। कोई भी पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, और आरओसी आ रही तो नेगेटिव में है, और कंपनी के इनकम नेगेटिव में है, और कंपनी का देखिए हाथ में कैश जो है, वो कैश तो देखने को मिला है, मगर कंपनी का बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे बैलेंस शीट, अब ध्यान से देखिएगा, जिस कंपनी का रिजर्व ही नेगेटिव में है, क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मान के चलिए आपका एक मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका रिजर्व क्या है? आपके गोडाउन में बहुत सारे माल पड़े हुए हैं, आप दिखा रहे हैं कि मेरे दूसरा कोई गोडाउन है, वहां पे बहुत सारे माल पड़े हुए हैं, वही मेरे लिए रिजर्व है। मगर मान के चलिए वो माल के साथ सारे जो प्रोडक्ट्स है, वो आपने क्या किया? किसी के पास गिरवी रखा कि चलो ये लोन, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरे बिजनेस चलाने के लोन दीजिए, और मेरे जो गोदाम में जो माल है, मेरे जो एसेट है, उसको गिरवी रख लीजिए। तो चाहे आप कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले, अगर बिजनेस को ठीक टाइम से आप रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, कर्जे को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो जो आपका माल है, वो जो गोडाउन है, वो जिसको आपने लोन, जिससे लोन लिया, वो तो जब्त कर लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिला। तो इसलिए जो कंपनी का रिजर्व नेगेटिव है, उस कंपनी से मैं पहले से ही दूर रहता हूँ। तो मान लेता हूँ कंपनी का फिक्स्ड एसेट अच्छा खासा है, मगर कंपनी का कर्जा देख लीजिए, कंपनी का कर्जा लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रिलायंस बाय करेंगे, तो इस तरीके से न्यूज बार बार इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि रिटेल पब्लिक को फंसाया जाए। जब शेयर नीचे में है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए रिटेल पब्लिक को तो चाहिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश नहीं करेंगे। अगर इसके इन्वेस्टर देखेंगे तो देखिए एफएस और डीएस के पास होल्डिंग ही नहीं है। कौन होल्डिंग करके बैठे हुए हैं? पब्लिक। क्योंकि पब्लिक को इसी कंपनी को खुश लगता है कि, मुझे लगता है प्रोमोटर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रोमोटर को भी लग रहा है कि चलो मेरा कंपनी तो ऊपर तो जा रहा है, कोई भी अफवाह फैल दो और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके बाद फिर से पंप्स एंड डंप करके वो नीचे लेके आएंगे। तो यही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारी चीजों को जरूर देखिए, क्योंकि जो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस अभी भी इतना वोलेटिलिटी है, इतना बिग क्रैश देखने को मिला है। आपको क्या लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है, आज का जो जर्नी है, वो बहुत कम है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक मार्किंग करूँ ना, तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मार्किंग करूँ तो 67% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। 67% का करेक्शन कोई छोटा मोटा करेक्शन आपको लग रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो मेरे सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। अगर आप पूछेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मैं कभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी
ट्रेडिंग भी नहीं किया और इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। मैं आपको यही सिखाने के लिए, यही चीज बताने के लिए आया हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो अप करिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजों को आपके साथ लेके आता हूँ। तो एक लाइक तो मैं जरूर डिमांड कर ही सकता हूँ। तो हाँ, फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आप लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सारे दोस्तों को साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि उसको भी पता चले किस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से वो किस तरीके से फंस सकते हैं, बुरी तरीके से फंस सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।